Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 3, playing with numbers. So start करते हैं question number 6 of exercise 3.4. Question number 6 says a number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number be always divisible? Question कह रहा है कि एक number है, ठीक है, ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और 12 से भी डिवाइड हो रहा है. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर है वो और किस नंबर से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाया था सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स. उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई नंबर दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो जो नंबर है वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो हमने लिया है एक नंबर 18, ठीक है, 18 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा. ठीक है, अब ये दोनों को प्राइम नंबर्स है. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो. ठीक है, अब 2 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 और 2. 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 3. अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर हो गया 1, यानी कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, तो 18 2 से भी डिवाइड होगा. देखो 9 2 ज़ा 18, 18 3 से भी डिवाइड होगा. सी 6 3 ज़ा 18. ठीक है, तो अगर एक नंबर दो को प्राइम नंबर से, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये नंबर जो है इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा. ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6. तो 18 डिवाइडेड बाई 6 क्या होगा? 3 6 ज़ा 18 हो गया. ठीक है, तो यही चीज़, यही रूल हमें यहाँ पे लगाना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? एक नंबर 5 और 12 से डिविजिबल है. ठीक है, तो वो नंबर और किस नंबर से डिविजिबल होगा? तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम चेक कर लेंगे कि 5 और 12 को प्राइम नंबर्स है या नहीं. फिर हम बता देंगे कि अगर ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो जो नंबर है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये को प्राइम नंबर्स है या नहीं. सो सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 5. 5 किस किस के टेबल में आता है? एक तो 1 में आता है एंड 5 में आता है, तो यही दो फैक्टर्स हैं 5 के. अब हम लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 12. ठीक है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 12. 12 किस किस के टेबल में आता है? एक तो 1 इंटू 12 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12. ठीक है, तो ये हो गए 5 एंड 12 के फैक्टर्स. अब हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर. ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या हो गए? देखो दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? 1 ही कॉमन निकल रहा है. ठीक है, सिंस 1 कॉमन निकल रहा है, इट मीन्स क्या हुआ कि 5 एंड 12 दोनों क्या है? दोनों को प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सिंस देयर कॉमन फैक्टर is 1, the given numbers are को-प्राइम नंबर्स. ठीक है, 5 और 12 क्या हो गए? को-प्राइम नंबर्स हो गए. ठीक है, और रूल में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर दो को-प्राइम नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा. ठीक है, तो ये जो नंबर की बात हो रही है ये किससे भी डिवाइड हो सकता है? ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट से. तो वही है हमारे क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं द नंबर, देयरफॉर द नंबर will be divisible by the product of 5 and 12. ठीक है, 5 एंड 12 के प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिवाइड होगा, विच इज़ दैट इज़ करके लिख देते हैं हम. क्या होगा प्रोडक्ट? 5 इंटू 12 60. ठीक है, यानी कि वो जो नंबर है वो 60 से भी डिवाइड होगा. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12. ठीक है, एक नंबर है वो 12 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल. तो ये जो नंबर है वो और किस किस नंबर से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो एक वीडियो बनाया था मैंने, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया कि सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स. उसमें हमने क्या सीखा था? उसमें हमने सीखा था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ये नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो ये जो गिवन नंबर है वो 12 के सारे फैक्टर से डिवाइड होगा. ठीक है,
जैसे मान लो कोई नंबर है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो वो गिवन नंबर 8 के सारे फैक्टर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर कि ये जो गिवन नंबर है वो 12 के सभी फैक्टर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आंसर, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, जो नंबर है ये 12 से डिवाइड हो रहा है, हैंस इट ऑल्सो बी डिविजिबल। ठीक है, वो और किस किस से डिवाइड होगा, बाय इट्स फैक्टर्स। ठीक है, 12 के सारे फैक्टर्स से डिवाइड होगा। अब 12 के फैक्टर्स हम यहाँ लिख देंगे दैट इज़ करके। ठीक है, यानी कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या है, देखो एक तो 1 × 12 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12। यानी कि ये जो गिवन नंबर है वो 1 2 3 4 6 12 इन सब से डिवाइड होगा। ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.